नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का मैं एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, पेंशन रिवीजन को लेकर हमारे सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स अपडेट आई है। उन सभी के लिए आप सभी जानते हैं कि कल 9 जनवरी 2023 को एक जो है टाइम एक्सटेंशन को लेकर हीयरिंग हुई है, जिसमें पेंशन रिवीजन और एरियर पेमेंट को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आई है। तो दोस्तों, सभी पेंशनर्स एक बार जल्दी से जुड़ जाएं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर से दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर ही प्राप्त हो सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधा आते हैं हम अपडेट पर। सीधा हम आपको ये ऑर्डर जो फाइनल सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियली वेबसाइट जो है उस पर ये जजमेंट जारी किया गया है। आप देख सकते हैं जजमेंट में इस प्रकार से जो सरकार की तरफ से जो प्रेजेंट कर रहे थे MRN वेंकटरमन, जो न्यायिक सलाहकार भी हैं, इन्होंने जो अपडेट दी है अपने बिहाफ पर कि जो पेंशन रिवीजन को जो OROP 2 रिवीजन संबंधित टेबल है वो अब लगभग जिसमें 25 लाख पेंशनर्स की रिवाइज्ड पेंशन का ब्यौरा दिया गया है, उसको कंप्लीट कर लिया गया है CGDA के द्वारा, यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के द्वारा उसे जो है टेबल को कंप्लीट कर लिया गया है। लेकिन उस टेबल को अभी प्रोसेसिंग के लिए कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स यानी CDA के पास भेजा जाना है और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास भेजा जाना है। दोनों जगह से जब इसे अप्रूवल मिलेगा तब इस पेंशन रिवीजन टेबल को पब्लिक किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोसीजर बताया गया है अब कि इतना प्रोसीजर होने के बाद आपकी पेंशन रिवीजन की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगी और आपका खातों में जो है आपका एरियर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जजमेंट में अगर हम आगे देखें, टाइम फॉर completing the entire exercise is compliance with the judgment of this court is extended। 15 मार्च 2023 तक का इस पूरी प्रोसेसिंग के लिए टाइम जो है एक्सटेंड कर दिया गया है कि अब केंद्र सरकार को 15 मार्च 2023 तक जो है पेंशनर्स का जो है ये पेंशन रिवीजन टेबल संबंधी जो काम पेंडिंग है इसे कंप्लीट कर लेना है और 15 मार्च 2023 तक हमारे पेंशन धारकों का रिवाइज्ड पेंशन का एरियर और बेसिक पेंशन बढ़ोतरी टेबल जारी करनी है। तो दोस्तों, अब जो हमारे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको जो कन्फ्यूजन है वो है एरियर पेमेंट को लेकर, क्योंकि जो 2015 कहें या फिर जो भी सुप्रीम कोर्ट का 2022 16 मार्च 2022 का जजमेंट कहें, हर जगह जो यही बात क्लियर की गई थी कि 3 महीने के अंदर एरियर भुगतान किया जाएगा। लेकिन जो ये जजमेंट जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के द्वारा, इस जजमेंट में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि आपका एरियर जो है 15 मार्च 2023 तक जो है सारा पेमेंट वो किया जाएगा या फिर उसे जो है हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में ही रखा जाएगा। तो दोस्तों, अभी इस पर कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या निकल कर आ रहा है कि 15 मार्च 2023 तक का समय है, लेकिन आप सभी जानते हैं 2 से 3 बार टाइम एक्सटेंड हो चुका है। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ की यहाँ पर यह हम गारंटी नहीं कह सकते कि 15 मार्च 2023 के बाद हमारे पेंशनर्स को केंद्र सरकार के द्वारा जो है टाइम एक्सटेंशन की अपील देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से ऐसे ही होता आ रहा है। लेकिन उम्मीद जो है हम पॉजिटिवनेस के साथ ही ये कहेंगे, क्योंकि लगभग 99% काम पेंशन डिवीजन का हो चुका है। अब जो है जल्दी ही इसे CDA और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अप्रूवल मिले और हमारे पेंशन धारकों की पेंशन रिवाइज हो। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये मेंशन है 25 लाख पेंशन धारक, इसमें से तो 3-4 लाख पेंशनर्स ऐसे हैं जो इस रिवीजन का वेट करते करते ही स्वर्ग सिधार गए। तो दोस्तों, इस प्रकार से सरकार की लेट लतीफ़ी बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन जो हमने पूरा जजमेंट आपको समझाया, यही जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और अब इसी के आधार पर आपकी पेंशन रिवाइज होगी और आपके खातों में भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों, ये अपडेट निकल कर आ रही थी। आगे इस मुद्दे पर जो भी ऑफिशियली अपडेट रहेगी हम आपके साथ जुड़ेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए सभी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स को जय हिंद, जय भारत।